कैसे हैं सब लोग? आई होप डूइंग वेल। और जो पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा लग रहा है पढ़ के अकाउंटिंग? चलो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपने जो पहले 2 वीडियोस बनाई की है वो देख ली होंगी, अच्छे से समझ ली होगी। आज 3rd क्लास है इसकी, और यही इसी चैप्टर मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अभी तक हमने मीनिंग पढ़ ली, मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग की, उसके ऑब्जेक्टिव्स हम कर चुके हैं एंड प्रोसेस भी कंप्लीट कर चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुकी हैं। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं बुक कीपिंग। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि हम पढ़ते हैं बुक कीपिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विद बुक कीपिंग। देखने में तो बहुत ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत ईजी है। और यकीन मानिए हम इसको पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? हाँ, हम इसको पढ़ चुके हैं, बस हमें इसको अरेंज करना है। मैम हमने कहाँ पढ़ा? हमें याद नहीं यार। अरे हमने प्रोसेस तो पढ़ा है, बस वही है बुक कीपिंग। इसी में वही बुक कीपिंग अकाउंटिंग, बुक कीपिंग अकाउंटिंग, इन तीनों पॉइंट्स को हम साथ में पढ़ने वाले हैं। अकाउंटेंसी, ओके। चलिए मैम एक दिखा दीजिए हमने कहाँ पढ़ा है ना, एक ही नहीं हो रहा, तो चलिए दिखा देते हैं। देखिए ये रहा, हमने यहाँ पूरा प्रोसेस पढ़ा था। आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर हम इनमें से आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई इनको ले लें, बस कुछ नहीं है, यही है, इसी को बोलेंगे बुक कीपिंग। और नेक्स्ट समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, इसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग। तो मैम अकाउंटेंट से क्या हुआ? सो अगर इस पूरे प्रोसेस को ले लें, इसमें जो भी प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, इनको हम सबको बोल देंगे अकाउंटेंसी। बस हमें यही पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। अब हमें ना ऐसा हो रहा है कि बस मैम अभी पढ़ लें, तो चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग से। इसमें मजा ना थोड़ा सा स्टार्टिंग में, तो बुक कीपिंग यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो क्या है बुक कीपिंग? जो हम इतने टाइम से मॉनेटरी टर्म में होने चाहिए, ट्रांजैक्शन फाइनेंशियली होनी चाहिए, तो ये जो सब हम देख रहे थे बस उसी को एक जगह लिखना बुक कीपिंग बोलते हैं। जब हम फाइनेंशियल, अरे यार, जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जो कि मॉनेटरी टर्म में है को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे। लिखने को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग करेंगे को ही क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग। क्या बोलेंगे भाई? बुक कीपिंग बोलेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, थोड़ा सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जब हम मॉनेटरी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि मॉनेटरी टर्म्स में है को एक जगह लिखेंगे, तो उसको बुक कीपिंग बोलेंगे। बुक कीपिंग में मेनली 4 काम होते हैं। कौन कौन से? पहला, आइडेंटिफाई व्हाट? आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस विच वाज इन फाइनेंशियल नेचर। सेकंड, मेजर करेंगे। सेकंड में मेजर करेंगे उसको, मेजर। थर्ड, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड इन टर्म ऑफ मनी, रिकॉर्ड इन टर्म ऑफ मनी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? क्लासीफाई यानी उसको हम लेजर बनाएंगे, लेजर में ट्रांस। जो ये हम 4 चीज़ें करते हैं, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग, इन फंक्शन को ही हम क्या बोलेंगे? इसको ही हम बुक कीपिंग बोलते हैं। तो अब होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होती है बुक कीपिंग। जो मॉनेटरी टर्म में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, जब उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग करते हैं, उसी को ही बुक कीपिंग बोलते हैं। जो ट्रांजैक्शंस में मेनली 4 फंक्शन, इस बुक कीपिंग में मेनली 4 फंक्शंस करे जाते हैं। पहला, हम आइडेंटिफाई करेंगे। किसको? हम आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शंस को, कौन सी फाइनेंशियल नेचर। दूसरा, हम मेजर करेंगे। थर्ड, कि वो रिकॉर्डिंग करेंगे किसकी? मॉनेटरी टर्म्स में हो उनकी ट्रांजैक्शंस की। एंड देन क्लासीफाइंग करेंगे और लेजर में उसको, जिस बुक में दिखाएंगे उसमें लेजर में डाल देंगे। तो ये सारा फंक्शन इसमें किया जाता है। सेकेंड तो इसी में आता है, वो है अकाउंटिंग। क्या है? अकाउंटिंग। अभी भाई चलो ये तो समझ में आ गया बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है। सो
जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होती है, कहाँ होती है बुक कीपिंग ख़त्म? लेजर बनाना। जब हम क्लासीफाई कर देते हैं हमारे जो भी हम इवेंट्स हुए उनको, ट्रांजेक्शन्स को, राइट, और उसको लेजर में रख देते हैं, उस वहाँ तक बुक कीपिंग बोलेंगे। और उसके बाद जो भी हम काम करना शुरू करते हैं उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। और इसमें क्या काम करते हैं, चलिए इसमें भी देखते हैं। तो वही पहले वाला क्या करेंगे इसमें, समराइजिंग। समराइजिंग वर्ड हम क्या करेंगे समराइजिंग में, ट्राई बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ये बनाने वाले हैं। उसके बाद उसको एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम कम्युनिकेट करेंगे किसको, जो हमने हमारी अकाउंटिंग करी है, जो भी हमने रिपोर्ट्स तैयार की हैं उनको। सो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं, समराइजिंग करते हैं। उसके बाद जो समराइजिंग की हेल्प से जो भी रिजल्ट आते हैं उनको एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं और उसके रिजल्ट को एक्सप्लेन करते हैं जो। और उसके बाद हम करते हैं कम्युनिकेट। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हम जो भी पार्टीज हमारी बिजनेस में इंटरेस्ट रखती है उनको इन्फॉर्मेशन का फ्लो करते हैं, उन पार्टीज़ को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो ये सारा काम किया जाता है वो आता है अकाउंटिंग में। इसके अकाउंटिंग के बाद देखते हैं, अकाउंटिंग के बाद नेक्स्ट आता है अकाउंटेंसी। क्या आएगा, अकाउंटेंसी। तो भाई अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी में जो प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनको फॉलो करके बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की जाती है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू और फेयर हो। तो इसी को हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। यह एक सिस्टमेटिक नॉलेज प्रोवाइड करता है हमें प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग की, जिससे हमें फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, उसे ही हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। तो हमने अभी क्या पढ़ा, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, है ना। हमने बुक कीपिंग में क्या देखा, बुक कीपिंग में मॉनिटरी इवेंट्स, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो मॉनिटरी टर्म में होती है उनकी बुक ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स करना, उनको लिखना भी बुक कीपिंग बोला जाता है। और इसमें हम मेनली 4 काम करते हैं। हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, और दूसरा वो बिजनेस से रिलेटेड हो, सेकंड हमें वो मॉनिटरी टर्म में हो, थर्ड उसको हम क्लासीफाई करते हैं, एंड लास्ट उससे पहले हम उन ट्रांजेक्शन्स के जर्नल में डालते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर लेजर बनाते हैं। यहाँ तक का जो काम होता है वो बुक कीपिंग में आता है इन जर्नल। उसके बाद स्टार्ट हो जाती है अकाउंटिंग। जब बुक कीपिंग कहता है भाई मेरा काम हो गया खत्म, मैं जाके सो रहा हूँ, वो गया सोने, अब भाई कौन देखे, तो यहाँ पर अकाउंटिंग वाले आते हैं, बोलते हैं आगे का काम हम संभालते हैं, तुम जाओ। अब वो यहाँ तक उसने कर दिया, आगे वो क्या करते हैं, लेजर बनने के बाद उसकी हेल्प से वो ट्राई बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना। और उसको जब इन सबको बनाना क्या कहलाता है, समराइजिंग। एक समरी फॉर्म में आता है, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती है, उनको एक जगह कंक्लूड करके लिखना, समराइज करना, वो अकाउंटिंग का काम होता है। फिर उसके बाद उसको एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेट करके जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट कर देना उन पार्टीज़ को जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट रखती है इस बिजनेस में। तो ये होता है अकाउंटिंग। और अकाउंटेंसी में ये एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। क्या अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनका यूज़ करके अकाउंटिंग की जाती है। ये हमें ये बताता है कि जो हम बुक्स का अकाउंट किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है और उस इन्फॉर्मेशन को कंक्लूजन कैसे निकालना है और किस तरीके से उस पार्टीज़ को जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट करनी है, ये जो सब बताता है वो अकाउंटेंसी बताता है। तो ये था बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। चलो इसका एक छोटा सा हम ना डिफरेंस देख लेते हैं जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अगर बुक कीपिंग का मीनिंग देखें तो बुक कीपिंग इज द प्रोसेस, किसका प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। अकाउंटिंग देखें तो इसमें क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेट एंड रिकॉर्डिंग होता है। अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी में एक ये ओवरऑल बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स हैं जो गाइड करती है बुक कीपिंग और नॉलेज को। इसका स्कोप नैरो होता है बुक कीपिंग का। अकाउंटिंग का स्कोप थोड़ा सा वाइडर होता है क्योंकि इसमें एनालिसिस, इंटरप्रिटेट करते हैं एंड प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अकाउंटेंसी एक वाइडेस्ट टर्म आ जाता है जिसमें बुक कीपिंग, अकाउंटिंग कवर हो जाती है। किस तरीके से करना है, क्या प्रिंसिपल्स होंगे, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या एथिक्स होंगे, ये सब बातें अकाउंटेंसी में लिखी होती है, एक किताब में लिखी होती है। इसका बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कंप्लीट और एक एक्यूरेट रिकॉर्ड रखना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का, सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। अकाउंटिंग में क्या होता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करता है। और अकाउंटेंसी क्या होता है, ये स्टैब्लिश करता है प्रिंसिपल्स एंड फ्रेमवर्क फॉर द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। प्रोसेस इसमें अगर बुक कीपिंग में देखें तो जर्नल पोस्टिंग टू लेजर एंड ट्राई बैलेंस इसमें प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है भाई। अकाउंटिंग में क्या करते हैं, अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड
और फाइनेंशियल पोजीशन को डिसाइड करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। अकाउंटिंग ये एक फ्रेमवर्क और प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करता है, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, स्टेज ये फर्स्ट स्टेज है, बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेज है, अकाउंटिंग सेकंड स्टेज है, और अकाउंटेंसी एक कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है फॉर बोथ द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। स्किल रिक्वायर्ड, सो बुक कीपिंग के लिए बेसिक स्किल्स होनी चाहिए, अकाउंटिंग के रूल्स वगैरह पता होना चाहिए, अकाउंटिंग में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेटिव स्किल होनी चाहिए, और अकाउंटेंसी में एक डीप नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की, स्टैंडर्ड्स की एंड पॉलिसीज की। यूजर्स कौन होते हैं? बुक कीपिंग के यूजर्स मेनली जूनियर अकाउंटेंट और डाटा एंट्री क्लर्क होते हैं। अकाउंटिंग की मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, टैक्स अथॉरिटीज एंड ऑडिटर बुक जो हमारे अकाउंटिंग है उसको देखते हैं, और एकेडमिक पॉलिसी मेकर, प्रोफेशनल अकाउंटेंट एंड ऑडिटर्स ये यूजर होते हैं अकाउंटेंसी के। सो एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। अगर अब बात करते हैं, हम देख लेते हैं एक छोटा सा रिव्यू बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। सो जब हम आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्डिंग करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को तो उसको बुक कीपिंग बोलते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में मेजरिंग करते हैं रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ फाइनेंशियल ईयर। बुक कीपिंग में इसका एम क्या होता है? प्रिपेयरिंग ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट, और अकाउंटिंग का एम क्या होता है? रिकॉर्डिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। बुक कीपिंग में लिमिटेड स्कोप होता है, लेकिन अकाउंटिंग में वाइडर स्कोप होता है देन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में फॉलो करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस को, जबकि अकाउंटिंग में ये मेथड है इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग का अलग अलग तरीकों से। तो ये था आज का टॉपिक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़िएगा।